हेलो स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे लेजर एंड ग्रुप बनाना है, फिर आपने मेंटेन किया बिल बाय डिटेल। आज को जो आपका वीडियो है ये इन्वेंटरी इन्फो का है या स्टॉक मेंटेन का, कि कैसे स्टॉक मेंटेन करना है। अभी आपने लास्ट वीडियो में ये किया था कि कैसे आपको अकाउंट मेंटेन करना है, जिसमें आपने ओपनिंग बैलेंस पुट किया था। ठीक है, तो आज जो है आपका इन्वेंटरी इन्फो का है, ठीक है, जिसमें आप स्टॉक वगैरह मेंटेन करोगे। तो स्टॉक मेंटेन करने के सबसे पहले कहाँ पे जाओगे? इन्वेंटरी इन्फो में जाओगे और यहाँ पे ये सारे ग्रुप, आइटम, यूनिट ऑफ मेजर एंड वाचर टाइप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप स्टॉक मेंटेन करोगे तो वहां पे 5 चीजें होते हैं। एक होता है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक आइटम, देन गोडाउन एंड यूनिट ऑफ मेजर। स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी स्टॉक है उसको आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। जैसे मान लो कि मेरे पास 2 कोर्सेज होते हैं, फाइनेंस और आईटी। फाइनेंस में बहुत सारे कोर्सेज करवाता हूँ, आईटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, तो आपने 2 ग्रुप सेलेक्ट किया है, एक फाइनेंस किया है और एक आईटी किया है, तो इसको बोलोगे ये स्टॉक ग्रुप है। ठीक है, फिर आपने कैटेगरी में डिवाइड किया है कि फाइनेंस में मेरे पास 3 कोर्सेज हैं, एक 3 मंथ का है, 6 मंथ का है एंड एक 1 ईयर का है। सेम आईटी का भी है, तो इसको बोलोगे आप ये स्टॉक कैटेगरी है। फिर कौन सा कोर्सेज करवाते हो उसको बोलोगे ये स्टॉक आइटम है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप एक स्टॉक को ग्रुप, कैटेगरी एंड आइटम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हो। तो नेम ऑफ, जैसे मैं मान लो कि फाइनेंस में 4-5 कोर्सेज हैं, टैली करवाते हैं, फाइनेंस टैक्सेशन करवाते हैं, अकाउंटिंग है, आपका एमआईएस हो गया, कॉस्टिंग हो गया। सेम आईटी के अंदर जावा है, एंड्रॉयड, पीएचपी, एंगुलर। तो नेम ऑफ आइटम क्या होगा मेरा? टैली। अब टैली का ग्रुप क्या बनाया हुआ है मैंने? फाइनेंस। अब फाइनेंस ये तो है ग्रुप, अब इसके अंदर कैटेगरी। अब टैली जो है ये 3 मंथ्स का कोर्स है, तो मैंने डाल दिया कैटेगरी 3 मंथ्स। ठीक है, तो ग्रुप, कैटेगरी, आइटम समझ में आ गया। इसके बाद गोडाउन। अब आपका जो स्टॉक है ये किस गोडाउन में है? दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। फिर यूनिट ऑफ मेजर। आप कोई भी आइटम, ध्यान रखना, जब भी आप कोई स्टॉक मेंटेन करोगे उसको किसी न किसी चीज में उसको आपको मेजर करना होगा। जैसे पीसीज में हो गया, लीटर में हो गया, ठीक है, ड्यूरेशन डजन में हो गया, ठीक है, वायर हो गया, आपका मीटर हो गया, तो ये आपका यूनिट ऑफ मेजर है। ठीक है, तो जब आप इन्वेंटरी इन्फो में जाओगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, बट यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं आ रहा है। कौन कौन सा? गोडाउन का ऑप्शन नहीं आ रहा है और स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैंने बताया था कि F11 से क्या होता है? कंपनी फीचर। वहां पे 3 फीचर होता है, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर एंड टैक्सेशन फीचर। तो यहाँ पे F11 प्रेस करो। अब यहाँ पे कहाँ पे जाओगे? यदि मुझे ये फीचर एक्टिवेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेंटरी फीचर, यहाँ पे जाके एंटर मारो और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एक ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको यस करो। सेकेंड ऑप्शन क्या है? मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसको भी यस करो। अब डायरेक्ट सेव करना है तो उसके लिए क्या यूज करोगे? Ctrl+A। अब जब आप जाओगे इन्वेंटरी इन्फो में, अब देखो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो गया, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर एंड गोडाउन। ठीक है, तो एक स्टॉक मेंटेन करने के लिए 5 चीजें की जरूरत पड़ेगी आपको। तो जैसे मेरे पास एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट में मैंने ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, मेजर भी बनाया हुआ है, गोडाउन भी बना हुआ है। तो आज जो असाइनमेंट के साथ हम इसको क्रिएट करते हैं। तो असाइनमेंट में भी मेंशन किया गया है एक्टिवेट द फ्लोइंग ऑप्शन इन इन्वेंटरी फीचर। F11 में जाना है, वहां पे इस ऑप्शन को यस करना है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को यस करना है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को भी यस करना है। फिर नीचे दिया हुआ है क्रिएट द फ्लोइंग स्टॉक ग्रुप। ठीक है, तो स्टॉक ग्रुप में क्या क्रिएट करना है? हार्डवेयर अंडर जो है प्राइमरी, कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड? यस। तो यहाँ पे इसने 2 ग्रुप बनाया हुआ है, एक हार्डवेयर बनाया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। तो आप चलो इन्वेंटरी इन्फो में, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप आ गया, यहाँ पे एंटर मारो, क्रिएट करो। सबसे पहले करना है हार्डवेयर अंडर प्राइमरी और इस ऑप्शन को क्या करना है? यस करना है, एंटर मारो, ये सेव हो गया। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर ग्रुप, एंटर एंड इसको यस करो। फिर
सेकेंड दिया हुआ है क्रिएट द फ्लोइंग स्टॉक कैटेगरी। अब आपको स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना होगा, उसके लिए क्या करोगे, बैक करो, स्टॉक कैटेगरी में जाओ। तो यहां पे इन्होंने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, गेम सॉफ्टवेयर। अब देखो इसके पास दो काम होता है, एक हार्डवेयर का भी काम होता है, सॉफ्टवेयर का भी है, बट इन्होंने कैटेगरी भी अलग अलग बनाया है, ऑफिस में आइटम भी अलग होगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं कैटेगरी। तो कैटेगरी में सबसे पहले दिया हुआ है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अंडर प्राइमरी रहेगा, एंटर। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आउटपुट डिवाइस, ये भी प्राइमरी है। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अंडर प्राइमरी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, अंडर प्राइमरी। फिर लास्ट है गेम सॉफ्टवेयर, अंडर प्राइम। और ये जो अंडर दिया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो जो भी आपने आइटम अभी क्रिएट किया है कैटेगरी, यहाँ पे सारा शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट करो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, ये क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट जो बनाना है क्रिएट द फ्लोइंग यूनिट। अब मैंने अभी जैसे बताया कि जब भी कोई आप स्टॉक मेंटेन करोगे, उस स्टॉक को किसी न किसी जो मेजर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिएट करना है, टाइप में दिया हुआ है पीसीज, दूसरा करना है मीटर। तो पीसीज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0, एंड इसका जो दिया हुआ मीटर का 2 दिया हुआ है। अब यूनिट ऑफ मेजर में चलो क्रिएट करो। ऊपर दिया हुआ है टाइप, जब टाइप में जाओगे तो यहाँ पे सिंपल है, ऑलरेडी आ गया। जब इसमें बैक स्पेस करोगे आप तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, कंपाउंड एंड सिंपल। अभी सिंपल ही करना है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कंपाउंड का मतलब क्या है। वैसे यहाँ पे समझ लो कि सिंपल में तो बिल्कुल सिंपल आपने कर दिया, मीटर लीटर ये क्रिएट कर लिया। कंपाउंड में क्या है कि आपको ये दिखाना है, आवर तो है बट आवर को दिखाना है 60 मिनट के अंदर, तो 1 घंटे को दिखाना है 60 मिनट में, या 12 आइटम को दिखाना है 1 डजन के अंदर, तो उसके लिए कंपाउंड यूज करोगे। अभी मैं सिंपल यूज कर रहा हूं, यहाँ पे पीसीज आ जाएगा 0। फिर है आपका मीटर, इसको डेसिमल प्लेसेस 2 कर दो और इसको सेव कर दो, बैक करो। फिर यहाँ पे क्रिएट करना है आपको क्रिएट द फ्लोइंग गोडाउन, कि गोडाउन कौन सा है। तो नेम ऑफ गोडाउन दिया हुआ है कोलकाता, अंडर प्राइमरी, और इसका एड्रेस ये दिया हुआ है। तो आप चलोगे यहाँ पे गोडाउन के अंदर, गोडाउन क्रिएट करो, जहां भी गोडाउन है कोलकाता। अब यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैंने बताया था कि F11 में जो फीचर है, इन केस वहां पे नहीं मिलता है तो एक ऑप्शन मैंने बताया था F12, उससे कोई भी चीज कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे F12 प्रेस करो, तो नीचे आ रहा है प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन, इसको यस करो। अब यहाँ पे एड्रेस का भी ऑप्शन आ गया, एड्रेस डाल दो कुछ भी और इसको सेव कर दो। उसके बाद अब आपको क्रिएट करना है क्रिएट द फ्लोइंग स्टॉक आइटम, ठीक है। तो स्टॉक आइटम में क्या क्या दिया हुआ है, नेम HP प्रिंटर, फिर ग्रुप दिया हुआ है हार्डवेयर, कैटेगरी दिया हुआ है आउटपुट डिवाइस, क्वांटिटी कितना है 100, फिर है गोडाउन, फिर है रेट, फिर है अमाउंट। अब ये बताओ कि जैसे मैंने अभी ग्रुप, कैटेगरी एंड गोडाउन ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये आपका आइटम दिया हुआ है। तो बेसिकली जब आप स्टॉक मेंटेन करोगे तो आइटम क्रिएट करना होगा, आइटम को आप ग्रुप, कैटेगरी एंड गोडाउन के अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इसने बोला है कि ऑल स्टॉक आइटम मेजर इन पीसीज, जो भी आप स्टॉक मेंटेन करोगे सबको आप पीसीज में मेजर करोगे। अभी आपने दो यूनिट ऑफ मेजर बनाया था, पीसीज एंड मीटर, ठीक है। बट जो भी आइटम है यहाँ पे सबको मेजर करना है पीसीज के अंदर। तो फर्स्ट जो स्टॉक आइटम है ये दिया हुआ है HP प्रिंटर, चलो क्रिएट करते हैं। गोडाउन में जाके क्रिएट करो स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो स्टॉक आइटम में चलो, एंटर HP प्रिंटर। अब HP प्रिंटर क्या है, अंडर
तो इसने बताया कि एचपी प्रिंटर आपका हार्डवेयर है। अब देखो यहाँ पे ग्रुप, अंडर का मतलब ग्रुप, जैसे आप लेजर में देख रहे थे वहां पे अंडर ग्रुप आ रहा था, तो यहाँ पे अंडर आ गया। तो बट आपका ये क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये कहाँ से आया, आपने पहले ही क्रिएट कर लिया था इसको, तो यहाँ डाल दिया मैंने हार्डवेयर। फिर कैटेगरी में क्या डालना है, इसने बोला कैटेगरी में डालना है आउटपुट डिवाइस, तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का भी ऑप्शन आ गया कैटेगरी। अब किस में मेजर करना है, पीसेज में या मीटर में, इसको करना है मेजर पीसेज के अंदर, एंटर एंटर। क्वांटिटी कितनी है इसका, 100 क्वांटिटी है, यहाँ पे डालो क्वांटिटी 100। गोडाउन कौन सा है, कोलकाता। फिर यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है, 3500, यहाँ पे रेट डालो 3500, एंटर मारो, एंटर एंटर एंटर। एक आइटम आपने क्रिएट कर लिया। सेकेंड आइटम क्या है, LG LCD मॉनिटर, तो यहाँ पे LG LCD मॉनिटर, अंडर क्या आएगा इसका, हार्डवेयर ही है ये, और आउटपुट डिवाइस है हार्डवेयर, और कैटेगरी इसका आउटपुट डिवाइस, पीसीज में होगा। क्वांटिटी कितना है 74, तो यहाँ पर 74 पुट करो। कोलकाता गोडाउन, और इसका रेट कितना दिया हुआ है 4500, तो डाल दो रेट 4500, एंटर मारो, एंटर। ठीक है। नेक्स्ट आपका है एस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे क्रिएट करो एस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अंडर सॉफ्टवेयर डालोगे, और कैटेगरी क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे कैटेगरी आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पीसीज में करना है, क्वांटिटी कितना दिया हुआ है 50 क्वांटिटी, गोडाउन कोलकाता, और इसका जो रेट दिया हुआ है 15500, एंटर मारो, एंटर। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है टैली मल्टी यूजर, नेक्स्ट बनाओ टैली मल्टी यूजर, अंडर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पीसीज में रहेगा, और यहां पे दिया हुआ है 15 क्वांटिटी, और इसका गोडाउन कोलकाता, और रेट जो दिया हुआ है इसका 25000, एंटर एंटर। नेक्स्ट है टीवीएस कीबोर्ड, तो नेम ऑफ आइटम टीवीएस कीबोर्ड, और ये जो है आपका हार्डवेयर है और इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर, कैटेगरी इसका इनपुट डिवाइस, पीसीज में, क्वांटिटी इसका दिया हुआ है 467, कोलकाता गोडाउन, और इसका जो रेट दिया हुआ है 450, एंटर एंटर एंटर, सेव करो। नेक्स्ट जो है आपका एप्सन प्रिंटर, इसका जो ग्रुप है आपका हार्डवेयर है, बट ये आउटपुट डिवाइस कैटेगरी दिया हुआ है, हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस, पीसीज, कितना क्वांटिटी है इसका 40 है, और इसका रेट दिया हुआ है 5500, तो क्वांटिटी 40 और रेट 5500, एंटर। एंड लास्ट आपका है सैमसंग LCD मॉनिटर, तो नेम ऑफ आइटम सैमसंग LCD मॉनिटर, अंडर डालना है हार्डवेयर, और ये आपका आउटपुट डिवाइस है, पीसीज, क्वांटिटी है 50, कोलकाता, और इसका जो रेट दिया हुआ है 5653, एंटर एंटर एंटर। तो ये आपने स्टॉक मेंटेन किया, सबसे पहले ग्रुप बनाया, फिर कैटेगरी बनाया, फिर उसको बनाया यूनिट ऑफ मेजर, किस में मेजर करना है, फिर गोडाउन कौन सा है, फिर उसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएट किया। ठीक है। अब इसमें रिपोर्ट देखते हैं। तो जब आप डिस्प्ले में जाओगे तो नीचे दिया हुआ है अकाउंट बुक्स, अकाउंट बुक्स में एंटर मारो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश एंड बैंक, कैश बैंक देखना है मेरे पास कैश कितना है, बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, एंटर मारो, तो यहाँ पे कैश आपके पास इतना है और बैंक अकाउंट में इतना पैसा है। बैक करो, सर लेजर चेक करना है,
ये सारा लेजर भी यहाँ से भी डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो। फिर दिया हुआ है इन्वेंट्री बुक्स। अभी आपने दो चीज मेंटेन किया है, अकाउंट बुक्स और दूसरा इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक में जाओगे तो अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा। जब आप कोई ग्रुप बनाते हो या कैटेगरी, तो आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग या ग्रुप के अकॉर्डिंग आप सारे आइटम को चेक कर सकते हो कि इस ग्रुप में कौन कौन से आइटम है मेरे पास। ठीक है, तो आप इन्वेंट्री बुक्स में जाओ, यहाँ पे आ गया स्टॉक आइटम। अब यहाँ तो सारा लिस्ट दिखाएगा कौन कौन से आपके पास आइटम है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि ग्रुप समरी में कि हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सी आइटम मेरे पास है। एंटर मारो। अब देखो हार्डवेयर में ये सारे आपके पास आइटम है। तो ये बेनिफिट होता है ग्रुप एंड कैटेगरी में जब डालते हो किसी आइटम को। ठीक है, अब देखना है सॉफ्टवेयर में। अब सॉफ्टवेयर में दो ही सॉफ्टवेयर है, एस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली मल्टी यूजर। अभी मेरे पास जो क्वांटिटी है इतना है और इसका जो वैल्यू है इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक आप मेंटेन कर सकते हो। अब जैसे देखो आपको ये चेक करना है आइटम के अंदर कि मेरे पास कितना एस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आइटम है, तो यहाँ पे दिखा हुआ है 50। ठीक है, तो ऐसे से आप रिपोर्ट चेक करोगे। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बस यही मेंटेन करना है कि कैसे आपको स्टॉक मेंटेन करना होगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।